एक युवा के तौर पर क्या प्रभावित कर रहा है जो लग रहा है जनसुराज से जुड़ा जाए? मेरा एडमिशन हुआ था, मेरा दिल्ली में एडमिशन हो रहा था, लेकिन हम जनसुराज से जुड़े हुए थे। पब्लिक खुल के बोलना नहीं चाह रही है, माइक पे डरते हैं, कुछ दल वाले आएंगे मारेंगे, उसके गुंडे आएंगे मारेंगे। मैं यूएस टैक्स की हाईएस्ट लाइसेंस है मेरे पास, रिटर्न यूएस टैक्सेशन रिटर्न फाइलिंग। तो अब बिहार क्यों लौट गए? जनता के लिए स्ट्रेटजी बनाए और जनता का राज आए। बिहार की जो राजनीति है उसमें बदलाव तभी संभव हो सकता है जब हमारे बिहार के युवा जागरूक हो जाएंगे। उन पार्टियों में भीड़ का पात्र बनने के लिए नहीं है वो। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में चुनाव का समय आ गया है, सभी पार्टियां लुभावने वादे कर रही है जनता के बीच जाकर। इस बार एक नई पार्टी लॉन्च होगी जिसका नाम होगा जनसुराज। प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार होंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की जनता से कि इस चुनाव में कौन बेहतर लग रहा है। एक तरफ जदयू पोस्टर जारी कर ये बता रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे, जनता से संपर्क कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या बेहतर विकल्प के तौर पे आरजेडी कैसे चुनाव लड़ेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बताएंगे। मेरा नाम शहबाज हसन है। शहबाज हसन जी, मैं जनसुराज से पिछले 1 साल से ज़्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हैं जी, तो संस्थापक युवा के तौर पर क्या प्रभावित कर रहा है जो लग रहा है जनसुराज से जुड़ा जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं बिहार में एजुकेशन के लेकर, और ग्राउंड लेवल पर जाइएगा, मतलब पटना छोड़ के पटना से बाहर जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा असल बिहार क्या है। वहाँ अभी हम लोग का पालीगंज में प्रोग्राम था, युवा संवाद। पालीगंज में उपचुनाव होने वाले हैं। जी जी लड़ेगी जनसुराज? जी, बिल्कुल लड़ेगी। क्या तैयारी चल रही है उसके लिए? अभी तो वहाँ हम लोगों का तैयारी कुछ इस तरह से, युवाओं का तैयारी, युवा टीम का हम लोग वहाँ जनसंपर्क करना शुरू कर चुके हैं और इस बार अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और देखिए जनसुराज ही जीतेगी वहाँ से। और जो इस बार जनसंवाद हुआ था हम लोग क्या थे, मतलब वहाँ पब्लिक आके पब्लिक खुल के बोलना नहीं चाह रही है, माइक पे डरते हैं कि कुछ दल वाले आएंगे मारेंगे, उसके गुंडे आएंगे मारेंगे। अब देखिए, जब हम लोग पर्सनली टच हुए उनसे, जाकर खुद जाके बिना माइक के हम लोग जाके जब मिले, तब उन लोग बताते हैं कि जो बुजुर्ग वाला पेंशन आता है वो 1 महीना में सरकार तो 500 देती है, उसमें भी जो इन लोग को मिलता है वो भी कितना मिलता है, 400 रुपये। 3 से 4 महीना पे इन लोग को मिलता है, 3 से 4 महीना पे एक बार। एक वहाँ विकलांग थे, वो बोले कि कितने बार पटना आ चुके हैं उसी हाल में, लेकिन उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये हालात है अभी बिहार के। और बहुत सी जगह जाइएगा तो सड़क नहीं है, एकदम सड़क नहीं है, नाले का व्यवस्था कुछ नहीं है, ना स्कूल कुछ। हम लोग वहाँ एक स्कूल में रुके, पूरा स्कूल नीचे से टूटा हुआ, ऊपर का छत देखे वो भी पूरा पिलर वगैरह सब क्रैक है, गिरने के हालात में है, लेकिन उसमें ऊपर में क्लास होता है अभी भी। नीतीश जी तो कहते हैं हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत बदल दिया बिहार में। आज के टाइम में आप ही बताइए कि 10th करता है, 12th करता है, सब बोलता है हम बाहर जाएंगे, यहाँ पटना से पढ़ाई करके, बिहार से पढ़ाई करके कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों बोलता है? जब नीतीश जी बदल दिए तो क्यों बोलता है ये? नीतीश जी बोलते तो जो हम किए वो कोनो करवे नहीं किया है। तो नीतीश जी कहते हैं जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाए बेहतर विकल्प के लिए दूसरे राज्यों में, लेकिन हम तो यहाँ सुविधा दे ही रहे जनता को। अगर यहाँ सुविधा दिए रहते तो क्यों जाता सब? आप ही बताइए। और देते तो कोई नहीं जाता। मेरा एडमिशन हुआ था, मेरा दिल्ली में एडमिशन हो रहा था, लेकिन हम जनसुराज से जुड़े हुए थे और इस बार व्यवस्था परिवर्तन बदलेगी, उसको लेकर ये मौका दोबारा नहीं मिलता बिहार बदलने का, इसलिए हम रुक गए। हम बिहार BN कॉलेज एडमिशन का, वहाँ का हम हालात देख रहे हैं कि क्या हालात है। कुछ नहीं है पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा को लेकर कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम देव ऋषि वर्मा है और मैं यूएस से अभी अप्रैल में लौटा हूँ। यूएस से हैं? हाँ। क्या बाई प्रोफेशन क्या करते हैं आप? मैं यूएस टैक्स की हाईएस्ट लाइसेंस है मेरे पास, रिटर्न यूएस टैक्सेशन रिटर्न फाइलिंग इसका। तो अब बिहार क्यों लौट गए? मुझे दिखा कि एक अच्छा विकल्प सामने आ रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, तो इसमें जो भी हम लोगों से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो भी हम लोग अपने बिहार के लिए कर सकते हैं, वो हम लोगों को करना चाहिए। कोई आदमी अगर इतनी बड़ी गट्स के साथ, इतनी बड़ी डेयरिंग के साथ ये फील्ड में आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट जहाँ तक हो सके सबको सपोर्ट करना चाहिए। एक उम्मीद लग रहा है आपको जनसुराज से कुछ? बिल्कुल। ये आप पटना में भी मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है, जो भी लोगों का जो फीडबैक है वो जो मिल रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि लोग भी एक चेंज चाहते हैं, एक बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि जो 30 साल से जो एक बदहाल स्थिति बनी हुई है बिहार में, उसके लिए एक अच्छा विकल्प लोगों को दिख रहा है। तो ये जो व्यवस्था हो गई बिहार की, जो ऐसी स्थिति हो गई, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हो? आपकी भी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई होगी। हाँ, जिम्मेवार तो वही हैं जो लोग सत्ता में रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो। और कांग्रेस जो है वो इनडायरेक्टली, जब तक उनको यहाँ से MPs का सपोर्ट मिल रहा था, तो कुछ हद तक कांग्रेस इनडायरेक्टली जिम्मेवार है और बीजेपी सेंटर में थी, वो भी जिम्मेवार है। जैसा प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि पिछले 10 साल में
मोदी जी ने एक भी मीटिंग 10 मिनट के लिए भी बिहार के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया। तो प्रशांत जी ने ही तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाया, हर जगह कहते कि हमने ही कंधा लगाया था। हाँ, तो वो उस समय उनका वो प्रोफेशन था। देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी भी बच्चे को पहले अपना नाम कमाना पड़ता है, तो वो जब इस काम में लगे थे वो नाम कमा रहे थे। और जो वो इतना जो पदयात्रा कर रहे हैं, अगर मैं पदयात्रा करने निकलूँगा तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछने नहीं आएंगे, क्योंकि आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। वो एक जाने पहचाने चेहरे कैसे बने, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने में सपोर्ट किया, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को सपोर्ट किया, तो उनका एक ये लोगों के बीच में एक छवि बनी है कि हाँ, उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो बिहार से ही युवाओं को, अच्छे लोगों को चुन के एक समूह बनाएं और उन लोगों को इलेक्शन, जैसे वो अब तक मोदी जी को या जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे थे, वैसे ही उन लोगों को वो सपोर्ट करें। जो स्ट्रेटजी वो उन लोगों के लिए बना रहे थे वो अब इन लोगों के लिए बनाएं, जनता के लिए स्ट्रेटजी बनाएं और जनता का सरकार, जनता का राज आए। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही घूम रहे, टेंट पैदल चलते रह जाएंगे, लेकिन बिहार की जनता तो हमारे पाले में आएगी। अब तो ये तो बिहार की जनता उनको 2025 के इलेक्शन में बता ही देगी कि कुछ होगा या नहीं होगा। वो तो कहते हैं कि कौन है ये प्रशांत किशोर, हम लोग नहीं पहचान रहे हैं, और उसी इंटरव्यू में थोड़ी देर के बाद वो सारा उनका डेटा बताने लगते हैं कि वो टेंट में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब नहीं पहचान रहे हैं, जब नहीं जानते हैं, तो इतनी सारी जानकारियाँ आपके पास कैसे आई? अच्छा, कई क्षेत्र में कई जनता ये कह रही है कि प्रशांत किशोर राजनीति को बहुत महंगा बना रहे हैं, जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, जितने लोगों को ला रहे हैं, तो बहुत महंगी हो गई राजनीति। तो गरीब का बच्चा अगर राजनीति करना चाहे तो कैसे करेगा, अगर जन स्वराज के मंच के बिना राजनीति करना चाहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी इलेक्शन कमीशन ने भी एक स्टैंडर्ड बनाया है कि हर राजनीति के लिए, चाहे वो प्रखंड स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, कि मतलब आपको कितना आप खर्च कर सकते हैं। तो जब ये बात इलेक्शन कमीशन भी समझ रही है कि आपको राजनीति में आने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना होगा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको करना होगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये एक प्रावधान बनाया है। अच्छा, पूरी दुनिया में घूमे हुए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को सिंगापुर बना देंगे, और बिहार में भी आए थे, चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े दावे करके गए थे। तो लग रहा है भारत में मोदी सरकार में कुछ बदला हो या बिहार में कुछ बदला हो? अभी हम लोग ये भारत के राजनीति पे उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों की अपने जो राज्य हैं, इसी में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को अगर अभी हम लोग सॉल्व कर लें तो वही एक बहुत बड़ी हम वही लोग। तो पूछ रहे, जब लौटे तो बिहार में कुछ बदलाव हुआ लगा कि नहीं मोदी सरकार के 10 सालों में? नहीं, ऐसा तो कोई मतलब बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं दिखा। जितने उन्होंने वादे किए थे उस हिसाब से कोई भी वैसा बदलाव नहीं दिखा। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह नाम हुआ हमारा, पटना से ही पटना के ही वोटर बिलोंग करते हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो बहुत अच्छी बन रही है जन स्वराज की। युवा लोग जागृत हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी जागृत हो रहे हैं। पलायन के लेकर समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हर चीज़ से हम लोग ग्रसित हैं। सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी आगे आए हैं और हम लोग को साथ में ले रहे हैं कि आप लोग भी आइए और लोग को भी जोड़िए, और सबको साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितनी भी समस्याएं इन जो भी सरकार बनी नहीं दूर करी, उसको हम लोग दूर करेंगे। इतनी सारी समस्याएं बिहार में जो प्रशांत जी खुद ही हर मंच से बताते हैं, तो सबका समाधान प्रशांत जी अकेले कैसे कर पाएंगे? इसीलिए तो हम लोग को जोड़ रहे हैं ना, अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक संगठन बना के तो कर सकते हैं। जब संगठन हमारी बन जाएगी तो हर ब्लॉक, हर क्षेत्र में, हर जाकर हम लोग उसी समस्या को दूर करेंगे जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो नीतीश जी तो कर ही रहे, कह रहे 25 से 30 फिर से इस बार नीतीश जी तो कर रहे हैं। अगर करते तो हम लोग को खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ता। प्रशांत किशोर को नहीं आना, प्रशांत किशोर भी उनको एक समय था जो उनको सत्ता में लाए थे, तो आज वो सत्ता में आने का कारण हो गया कि वो नहीं वो काम कर पाए जो वो चाहते थे, जो हमारी जनता चाहती है। वो नहीं चाहते जो जनता चाहती है। जनता हमारी चाहती है कि हमें स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज़ का उपलब्ध मिले, शिक्षा मिले, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है। नहीं, जनता ये भी कहती है कि प्रशांत किशोर को जदयू में कुछ नहीं हुआ, उनका दाल वहाँ नहीं गला, तो अब जनता को बेवकूफ़ बना रहे जनता के बीच जाकर। देखिए, जनता नहीं कर रही है, जनता के जो और लोग हैं उनके पार्टी के लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। ये पॉलिटिक्स से किसी को मना नहीं कर सकते बोलने से, आप किसी को कोई भी बोल सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं और जो उनको ज़मीनी स्तर से जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारे बिहार के जो अधिकार है वो उन्हें प्राप्त हो, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है उन्हें मिले। जी,
तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं एक नेता के तौर पर? देखिए, तेजस्वी यादव तो कोई नेता नहीं है। अब उनको सिर्फ नेता बनाया जा रहा है, लेकिन नेता नहीं है। लेकिन नेता अगर होते तो उनको सच्चाई पता होती कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको विरासत में मिली हुई संपत्ति है और विरासत से मिले हुए व्यक्ति को नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है ज़मीन से। आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, आप जहाज से घूम रहे हैं और 5 स्टार से होटल में रहते हैं, लेकिन जनता के बीच आप नहीं रहते हैं। आप तो जनता के भी आभार यात्रा पे निकले हुए। जाते हैं, लेकिन जनता से नहीं मिलते। जो जनता से मिलना चाहते हैं, आप मिली जुली को लेकर आते हैं। जो आप चाहते हैं, जो आपके फेवर में बात करते हैं, उन्हीं से आप मिलते हैं। आप अपने चूज करते हैं जनता को किन से बात करना है। एक्चुअली में जिनसे आपको मिलना है उनसे नहीं मिलते। आज आपको मिलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप लोग सत्ताधारी पहले से हैं। अगर ये समस्या होती तो आपके पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं थी और हमें भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रशांत जी हर मंच पे तेजस्वी यादव को घेरते हैं और बाकी नेताओं के बारे में कुछ बोलते ही नहीं। नीतीश के बारे में बहुत कम बोलते हैं, मोदी जी के बारे में बहुत कम बोलते हैं। देखिए, किसी को घेरना नहीं है, सच्चाई को बताना है। सच्चाई ये बताना है कि जिसको आप लाना चाहते हैं, जनता को ये जागरूक करना है कि आप जिसको ला रहे हैं, आप अपने लिए ला रहे हैं कि उसके लिए ला रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जनता जो है कि स्वयं समझे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे पलायन करेंगे कि हमारे बच्चे शिक्षा करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य मिलेगा। इस चीज़ पर फोकस करेंगे, ना कि हम तेजस्वी यादव को सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने के। तेजस्वी यादव कह तो रहे 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, फिर से आएंगे तो फिर से रोजगार देंगे। डेटा देना बहुत आसान है, काम करना बहुत टफ है। जो काम नहीं करना चाहिए, डेटा बोलने से नहीं होता। हम भी बता सकते हैं बहुत कुछ किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या कर रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, घर घर जाके किसको क्या बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किसी के बारे में नहीं समझा रहे। वो अपनी बता रहे हैं कि आपको क्या समस्या है वो बताइए। हमें उनको समस्या से मतलब है, हमको सत्ताधारी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जनता की समस्या है उसको जनता के बीच लाके और उसको खड़ा करना है। बिहार में तो कहते हैं राजनीति जाति पे होती है, तो इसमें लगता है कुछ हो पाएगा कुछ? देखिए, जाति लोग कहते हैं, जातिगत ऐसा कुछ नहीं है। जाति अगर होता तो मोदी जी का सरकार कभी यहाँ नहीं बनता, न नीतीश कुमार का बनता, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से सबसे लो कैटेगरी में हैं लोग। और उन जिनकी जात में है उनको तो सरकार बन नहीं रही है, तो जाति कहाँ है? लेकिन उनका राजनीतिक कद इतना ऊंचा था ना कि जाति छोटी पड़ गई। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीतिक कद तो अभी है नहीं, अभी तो शुरुआती कर रहे हैं वो। जी, शुरुआती कर रहे हैं, लेकिन वो जनता को ले रहे हैं ना, कि जनता की समस्या को ले रहे हैं। जो हमारी आवश्यकता है, जनता को क्या चाहिए, जाति चाहिए या समस्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं, शिक्षा चाहिए या आपको जाति चाहिए? शिक्षा चाहिए, हर किसी को तो शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मूलभूत आवश्यकता चाहिए। हमें जाति से तो नहीं मिलेगी, कोई जात हमको दे सकता है? भाजपा भी तो यही कह रही है, सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले तो पब्लिक संपर्क के जो भी चैनल के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, आ जाइए। तो इसके माध्यम से आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जनसुराज युवा टीम के हमारे साथियों का जो भी विचार है, तो ये लोग बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। बिहार की जो राजनीति है उसमें बदलाव तभी संभव हो सकता है जब हमारे बिहार के युवा जागरूक हो जाएंगे। जो बिहार के युवा हैं हमारे, वो किसी पार्टी में, किसी भी विशेष पार्टी में, कोई भी पार्टी हो बिहार का, उन पार्टियों में भीड़ का पात्र बनने के लिए नहीं है। वो रैलियों में जाके, बाइक रैली में लोग बुला लेते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं खास करके युवाओं का जमावड़ा लगा देते हैं किसी भी फंक्शन में। तो जनसुराज जो युवा का जो एक तरह से हम लोग प्लेटफॉर्म जो दे रहे हैं, जनसुराज युवा, जो अभी हमारे भाई लोग जो बात कर रहे थे, तो जनसुराज युवा शक्ति को, युवा संगठन को इतना बड़ा बनाना है ताकि पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में इस युवा क्रांति के युवा ग्राउंड पे घूम रहे हैं, उसको क्या मुद्दा नजर आ रहा है युवा के तौर पे? जी जी, अभी मान लीजिए बेरोजगारी की जो एक मतलब अहम समस्या है पूरे बिहार में, तो उसको ख़त्म करने का एक तरीका ये हो सकता है कि युवाओं को हम लोग खास करके बिजनेस में उनको इंडल्ज करें। जैसे महिलाओं के वुमेंस लाइवलीहुड की बात होती है, वैसे ही मेंस लाइवलीहुड की भी बात होगी। बिहार में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो हम सरकार में है नहीं, लेकिन जनसुराज युवा एक तरह का मंच है जो कि युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राजनीति में युवाओं की भागीदारी कैसे मजबूत की जाए, कैसे वो जो सीनियर्स लीडर होते हैं पार्टी विशेष, जो भी एक सदियों से चली आ रही जो पार्टी की रणनीतियां हैं कि भाई जो सीनियर्स लीडर है वो आगे निकल जाते हैं और ख़ास करके युवा नेता हैं जो वो उनकी परछाई में ही बस रह जाते हैं। तो जनसुराज युवा मंच के माध्यम से जो अच्छे जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता होगी, बिहार के नेतृत्व की बागीडोर आने वाले समय में किसी भी पार्टी का हो, आने वाले समय में युवाओं का ही होगा। और जो अच्छे युवा होंगे उनको जनसुराज अपना पूरा संसाधन ताकत लगा के उनको राजनीति में लाके एक बेहतर बिहार के भविष्य को बनाने का प्रयास करेगा। नेता तेजस्वी यादव भी है। हाँ, नहीं, तेजस्वी यादव जी हैं, ठीक है, एक से एक युवा नेता है हमारे राज्य में, लेकिन कहने का मतलब है कौन ऐसा अच्छा व्यक्ति है जो जनसुराज का जो एक मुख्य जो विचारधारा है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास का, उससे आप लोग बिल्कुल अवगत हैं। लेकिन एक अच्छा युवा नेता कौन हो सकता है? एक ऐसा नेता जो ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों की समस्याओं को सुन रहा है, समझ रहा है,
जिसको हकीकत मालूम है ग्राउंड की, ठीक है। तेजस्वी यादव जी कभी गांव में नहीं गए हैं, मुसहर बस्ती में, और वहाँ पे रहे नहीं है, लोगों की तकलीफ़ों को जानते नहीं हैं। तो इस बार को गौर फरमाइए आप, जो गांव देहात के जो युवा वर्ग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, सही लोग का मतलब ही प्रशांत जी का ये है, वैसे लोग जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं बिहार के लिए, और सोच जो है हमारी बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में लाने की लेकिन है। क्षेत्र में जनता ये कहती है सत्ता पाने से पहले हर कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, पाने के बाद तो हर कोई अपना रंग रूप दिखाई देता है कि हमने क्या मुद्दा लेकर आए थे और क्या मुद्दा हो गया। जन स्वराज युवा जो एक युवाओं का संगठन हम लोग खड़ा कर रहे हैं, जिस मंच से हम आपको संबोधित कर रहे हैं, आपके चैनल को संबोधित कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सोच को आप दूर दूर तक लेके जाएं। जन स्वराज युवा के मंच के माध्यम से अगर कोई युवा निस्वार्थ भाव से खड़ा है, उसका जो भी आगे का भविष्य है, जो भी वो अचीवमेंट करना चाहता है अपने लाइफ में, मान लीजिए ये हमारे साथी ये चेयरमैन बनना चाहते हैं, या मान लीजिए अपने क्षेत्र का किसी भी तरह से नेतृत्व करना चाहते हैं, तो जन स्वराज उसके लिए हर संभव प्रयास करेगा कि आपको राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए वो तो जनता खुद से संसाधन दे। समझ गई जनता, लेकिन जन स्वराज युवा सवाल जो भी है, सुनेंगे हमारा। हाँ, बताइए। नीतीश कुमार कुछ युवाओं के लिए कर रहे, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे राजनीतिक पार्टी पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हैं। पार्टी तो राजनीति ही बने, पार्टी तो बना ही रहे ना 2 अक्टूबर। स्वराज युवा मंच के माध्यम से युवाओं का इतना बड़ा संगठन बनाने का हमें प्रयास करना है, जिसके माध्यम से जो अच्छे और जो ईमानदार युवा एक हैं, तरफ आप कह रहे हैं कि युवाओं को पार्टी में जोड़ेंगे, मंच देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पार्टी पे बात ही नहीं करेंगे, राजनीति पे बात ही नहीं, राजनीति पे बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन किसी पार्टी विशेष पे बात नहीं करेंगे। जन स्वराज की विचारधारा को आपके समक्ष हमारे साथियों ने रखा कि कैसे जन स्वराज पार्टी आगे काम करेगी, और युवाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर हमने अपना पक्ष रखा कि जन स्वराज युवा मंच क्यों पूरे बिहार वर्ष में हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को जो हक अब तक नहीं मिल पाया है बिहार की राजनीति में, उस हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और युवा राजनीति के बदौलत ही बिहार का भविष्य आगे का निर्भर करता है। अच्छे अच्छे युवा नेता, अगर जैसे आपने नाम लिया किसी का, अमुक आदमी का, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष नेता पार्टी के विचारधारा के ऊपर, उसके क्रियाकलाप के ऊपर, उसका क्या कार्य कर रहा है उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। चुनाव में उसको हरा कर ही पद पाएंगे ना, बिना नाम लिए कैसे हराएंगे? उसको चुनाव में हराने के लिए हमें ग्राउंड पे जाके काम करना होगा। हर एक प्रखंड में जाएंगे हम। जन स्वराज युवा संगठन का विस्तार कैसे होगा जब हर एक प्रखंड के जो प्रखंड युवा अध्यक्ष अगर सक्रिय मिल गए, या अच्छे अच्छे यूथ लीडर मिल गए उस प्रखंड से हर एक गांव में जाके हम लोग अच्छे अच्छे युवाओं को तो सबसे पहले जन स्वराज युवा संवाद के द्वारा जोड़ेंगे उनको। उसके बाद वैसे ही प्रत्येक प्रखंड हो गया, प्रत्येक जिला हो गया, वैसे ही पूरे राज्य भर से, संपूर्ण राज्य भर से क्रांति तभी आएगी जब युवाओं को ऐसा लगेगा कि भाई हमारे बेहतर भविष्य के लिए जन स्वराज जो एक तरह का मंच जो पार्टी बनने जा रहा है, इसमें हम लोग को हमारा पूरा हक मिलेगा, हम लोग को पूरा संसाधन सुविधा मिलेगा। एक बेहतर भविष्य की तरफ जन स्वराज बढ़ रहा है तो वो उसको सहयोग करेगा, और ऐसे बिहार में हम लोग बदलाव ला पाएंगे। बस ये थी बिहार की जनता जो बात कर रही थी जन स्वराज की पार्टी का क्या बेहतर विकल्प के तौर पर इस चुनाव में क्या होगा। आप 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनेगी तो बिहार में और भी पार्टियां हैं। आरजेडी भाजपा अभी से जनता के बीच जा रही है और लुभावने वादे कर रही है, लेकिन प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा करेगी जनता, आप देखते रहिए हमारे चैनल। आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।